इम्पॉर्टंट आहे का? नाही. तुम्हाला काय इम्पॉर्टंट आहे? फक्त इंटरप्रिटेबिलिटी. फाईन. तर हा जो मंजूळपणा जो आहे ना, दिस कम्स बिकॉज ऑफ दी रेझोनन्स ओव्हर हिअर. दिस इज दी व्हॉट यू कॅन से वोकल ट्रॅक. फाईन. वोकल ट्रॅक गिव्स दी रेझोनन्स अँड व्हॉट इज म्हणजे जे ओरिजिन असतं दॅट इज अ बज ओव्हर हिअर. म्हणूनच जेव्हा तुमचा गळा बसतो तेव्हा इंटरप्रिटेशन कमी होतं. फाईन. आवाज हे होऊन जातो ना. फाईन. ओके. तो वहां का रेजोनेंस कम हुआ. तो बिलीव मी मच ऑफ अ वेव फाइल इज द रेजोनेंस. बस उसमें का हार्डली 5% होता है. और काम का क्या होता है? ये यही होता है, बज ही होता है. म्हणजे अ साठी वेगळं स्लिट ओपनिंग असतं, ग्लॉटिस असतो तो वेगळा ओपन होतो. फाईन. आणि बाकी सगळ्या याला रेझोनन्स सेमच राहतं. जर हे रेझोनन्स मी आधीच पाठवून दिलं आणि प्रत्येक वेळी फक्त बजच पाठवला आणि तिथे रिसिव्हरमध्ये हे रेझोनन्स ऍड केला तर इमॅजिन करा मला फक्त 5% डेटा पाठवायचा आहे. तर मी त्या स्पीडनी उसी स्पीड से मैं क्या कर पाऊंगी कि इंफॉर्मेशन रेट मेरा वही लेकिन डेटा क्वांटम कम क्योंकि मैंने कंप्रेशन टेक्निक यूज की. Are you getting it? Fine. Which compression technique I was talking of? This was the CELP, Code Excited Linear Predictive Coding Technique. इसमें क्या होता है कि हफमैन कोडर भी यूज होता है फॉर दी अनकोरिलेटेड गोष्टी तुम्हाला एकदम माहिती आहे. MESSAGE मेसेज असं टाईप करता तुम्ही? नाही. MSG करता. का? वाय? बिकॉज ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन दी वर्ड्स. Same is the case with our uttering frequencies. Occurrence of U after Q is highly predictable. म्हणून Q, U, E ट्रान्समिट करायची गरजच नाही. You only transmit what? Q. The other person can interpret. This is correlation. ये हफमैन कोडिंग में किया जाता है. हफमैन कोडिंग इस पे काम करता है बेसिकली. तो ये भी किया जाता है. और जो मैंने आपको फॉर्मेट्स रिमूवल, इसको रेजोनेंस रिमूवल इज फॉर्मेट्स रिमूवल, सिर्फ रेसिड्यू भेजा जाता है. गेटिंग इट? ये कॉग्निटिव में किया जाएगा व्हेन दी, जैसे आपने मिलिटरी पर्पज बताया की कुठे अटॅक होणार आहे ते नाही सुटलं पाहिजे. पण एक लेडी सांगते आहे की मेल सांगतोय तशी इससे क्या लेना देना भाई. पॉइंट ऑफ अटॅक इज इम्पॉर्टंट बिकॉज हमारा रेझोनन्स लेडी रेझोनन्स इज व्हेरी हाय. फाईन. मंजूळ आवाज असतो. करेक्ट. फाईन. पण त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. काय घेणं देणं आहे तर अटॅक कुठे होणार आहे. फाईन. सो दॅट इज इट. अंडरस्टूड एव्हरीबडी? So how do you tune up with or line up with the narrow bandwidth and the what you can say broader bandwidth? Okay, ये हो गया डेफिनेशन. मतलब सेंसिंग तो रिसीवर एंड को है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ. और जो मान लो उसका बिट अभी ट्रांसमीटर ऑन होगा तो ये सब पैरामीटर आपने इंक्लूड किया, कंप्रेशन चेंज किया, तो उसका जो इंटेंडेड रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमीटर के पैरामीटर अब चेंज हुए? नहीं, वो बताया जाता है ना. फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन में एक जो इन बिटवीन जो रहता है सिंक्रोनाइजेशन बिट्स जो होते हैं दे टेल यू व्हाट मॉड्यूलेशन टेक्निक, व्हाट कंप्रेशन टेक्निक इज बीइंग यूटिलाइज्ड. डेफिनेटली उसके लिए डिमार्क ये रहता है फ्रेम में. डेफिनेटली इट इज फॉर ऑल द टोटल कॉग्निटिव यूजर्स. यस, फॉर द टोटल नेटवर्क एंड इट विल चेंज विथ इवन विथ दी पैकेट्स. यानी 10 पैकेट आप एक मेथड से भेज रहे हो, बचे हुए 10 जो है अलग मेथड से भेज रहे हो बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंजेस. इतना डायनामिक रहता है. सेंसिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द कंट्रोल फ्रेम्स. एग्जैक्टली. आपने फ्रेम स्ट्रक्चर में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स पढ़ा होगा. दे आर व्हाट दे डू. आई मीन दे टेल यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ व्हाट बिट रेट इज यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड. ये सब चीजें उसमें इन बिटवीन फ्रेम्स ये भेजा जाता है. और how antenna size is taken into consideration? हाँ, रिकॉन्फिगरेबल एंटेनाज. यू सी ये सारे तो ये रहते हैं व्हाट यू कैन से मायक्रोस्ट्रिप एंटेनाज होंगे. दे आर नॉट व्हाट यू कैन बिकॉज स्ट्रिप म्हणजे स्टब ज्याला आपण म्हणतो. इवन ऑफ स्मॉल ऍडिशन ऑफ अ स्टब विल चेंज द कॅपॅसिटन्स अँड विल चेंज द फ्रिक्वेन्सी. So it is applicable only for 5G spectrum only, not for other spectrums. No, multi-frequency antennas. You will have multi-frequency antennas. See, like if you have connectors which are increasing the stubs. Stubs is a capacitance, fine. तो अगर वो स्विच एक पर्टिकुलर जगह है तो ये चारों स्टब जुड़े हैं. अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये स्टब छूट गया. फाइन. ये सीरीज वाली ये बचे हैं.
तो उतना ही कैपेसिटेंस आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. मल्टी फ्रीक्वेंसी एंटेना डिजाइन ही वैसा रहता है. It is applicable for microstrip antenna. डेफिनेटली But डेफिनेटली. if my antennas are installed at a height of No, 100, they are not. No, definitely not. They are not. I am talking of reconfigurable antennas only. That means above 1000 Exactly. 1000 mega. Yeah, definitely. पण याच्यासोबत त्याचे खूप लॉसेस पण आहे, ऍडव्हान्टेजेस पण डिसएडव्हान्टेजेस पण खूप. खूप सारं आहे, चॅलेंजेस खूप सारे आहे पुढे. ओके फाइन. सो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई कॉग्निटिव रेडियो क्या है. तो वी विल गो इनटू द टाइप्स कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव. बिकॉज सी नाउ व्हाई शुड वी नो ऑल दिस, बिकॉज इफ यू वांट टू से दैट वट एवर डिजाइन यू आर डूइंग, जो भी मॉडल आपने बनाया है वो कॉग्निटिव है या नहीं, उसके लिए कुछ चीजें हैं. आपको तय करना है कि आपका टाइप कौन सा है, वो सारे फंक्शंस करता है क्या, एंड कॉग्निशन में आने के तरीके हैं कि हाउ टू कम इन टू कॉग्निशन. फाइन. तो ये अब दिस इज व्हाट फॉलोज नाउ. सबसे पहले तो टाइप में कैसा है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स, लाइसेंस बैंड एंड अनलाइसेंस बैंड. कैन एनीबडी टेल मी अनलाइसेंस बैंड्स जो हम यूज कर, ISM बैंड्स. फाइन. व्हाट इज ISM? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिसिनल यूज बैंड्स. ओके. सो 2.4 GHz इज वन ऑफ द कॉमन फ्रीक्वेंसी दैट वी आर यूजिंग. फाइन. तो इस पे अगर ट्यून हो रहा है कॉग्निटिव रेडियो, ये भी यूज कर सकता है. अगर ये यूज कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ अनलाइसेंस बैंड कॉग्निटिव रेडियो. फाइन. अगर आपने मॉडल बनाया है जो 2.4 GHz पे काम कर रहा है तो इट इज अनलाइसेंस कॉग्निटिव बैंड. अगर आप लाइसेंस स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो, जैसे कि 200 MHz मैंने बताया, यानी आप सोनी पे ट्रांसमिट करना चाहते हो, गॉड पे ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो दैट बिकम्स अ लाइसेंस बैंड कॉग्निटिव रेडियो. ओके फाइन. ये दीज आर द 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड. नाउ कैसा है, अगर मैं हैदराबाद वो समृद्धि से जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास में मारुति 800 है. इफ आई एम हैविंग मारुति 800 yet I want to use the समृद्धि, फाइन. डेफिनेटली आई कैन नॉट गो एट 120 km/h. तो मैं क्या कर रही हूँ, यूज तो मैं ब्रॉड जो अवेलेबल है ब्रॉड बैंडविड्थ वो यूज कर रही हूँ, लेकिन आई एम स्टिकिंग टू माई ओन TCP/IP प्रोटोकॉल्स. मेरा अपना डेटा रेट, मेरा अपना फ्रेम स्ट्रक्चर, सब कुछ मेरा अपना. सिर्फ मैंने यूज क्या किया, तो अवेलेबल स्पेक्ट्रम. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम सेंसिंग कॉग्निटिव रेडियो. यानी जो सिर्फ स्पेक्ट्रम उठाता है लेकिन प्रोटोकॉल्स अपने ही रखता है. फाइन. विच यूटिलाइजेस इट्स ओन प्रोटोकॉल्स बिकॉज इट डजंट हैव द इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज. ओके फाइन. लेकिन अगर मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, इफ आई हैव हायर एंड व्हीकल, फाइन, सो आई विल ट्रैवल एट the speed which is mentioned over there. I will fully adapt to the available bandwidth. So it is called as the full cognitive radio or the Maitola radio. Because Joseph Maitola ने जो दिया था उनके सम्मान में, in his honor, it is known as the Maitola radio. Got it? Fine. Cognitive radio, how can they breach the unlicensed band? How can they? Breach. How can they breach the unlicensed band? Enter. How can they enter into the unlicensed band? See, कैसा है कि I'll tell you. बोर्ड डाली गई थी. Now this is license 1 band, this is license 2 band, and this is the guard space. Okay, fine. Now I have users over here. User 1, user 2, user 3. Okay, fine. Then here also user 1, user 2, user 3. अगर user 1 एक्टिव है, user 3 इधर का एक्टिव है, ये दोनों एक्टिव नहीं है, तो cognitive radio can start transmitting over here and still maintaining the guard band. आ रहा है समझ में? Are you getting the situation कैसी हो रही है कि हमको ट्रांसमिट करने के लिए गार्ड स्पेस इज अनलाइसेंस्ड बैंड, राइट? ओके. अब ये दोनों नहीं यूज कर रहे, ये भी दोनों नहीं यूज कर रहे, फाइन. ये यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है. अगर बीच का ट्रांसमिट करने लगे, फाइन, तो स्टिल यू विल हैव दैट मच गार्ड स्पेस. सो इंटरफेरेंस विल बी वेरी मिनिमम. अंडरस्टूड? Is your question answered? Okay, fine. Ma'am, So there is a large difference between the
RF power capacity. Say I am using 2.4 gigahertz band. For unlicensed band, maximum power transmission is 0.5 watt. For licensed band, I can do 10 to 15 watt rating. एग्जैक्टली तो वो कंस्ट्रेंट पे रहना पड़ेगा उनको. जैसे कैसा है ना कि So if definitely, if they reduce power, then अगर वो FM पे ट्रांसमिट करना चाहते हैं हाँ. तो पावर कंस्ट्रेंट तो रहेगा भाई. नहीं, FM क्योंकि FM भी is transmits with the power constraint. No, I got it. हाँ. But say I have established a microwave link, Okay. and that works on the 15 watt radio. Okay. Microwave. Now that they go into the cognitive mode. आपको एमेचर रेडियो, हैम रेडियो वगैरह पता है क्या? हाँ, मांग. वो इसके मतलब पूर्वज है. Yes. कॉग्निटिव के पूर्वज माना जाता है उन्हें. Yes. हाँ. But if I establish a microwave link, हाँ. and that works on say 15 watt, Okay. because that is my licensed band. Okay. Now I am moving to unlicensed band, which is this cognitive. Yeah. In unlicensed band, only 0.5 watt is allowed. Okay. Now that link will not be established. No, see, fine. Now C is equals to B log of 1 plus S by N. Your S by N is reduced. Yes. फाइन. तो S by N reduced है मतलब आपका परफॉर्मेंस डैमेज हो सकता है. हाँ. तो परफॉर्मेंस अगर डैमेज हो रहा है तो हाँ. आप क्या करोगे? बेटर कोडिंग टेक्निक यूज करोगे. देयर इज अ हाँ. सॉल्यूशन. हाँ. देयर इज अ सॉल्यूशन. कोडिंग वही कहता है. Yes, coding. Right. Coding. There is वो ग्राफ याद करो. हाँ, yes. When you have to transmit at a lower S by N, you move on to a higher encoder. याद आ रहा है? Yes. So I have to take into account all the compensation parameters for that. Exactly. Got it? Right? Yeah. चलो. So I hope you got it. Now types हमारे हो गए. Fine. अभी बारी आती है कि भाई मेरा रेडियो कॉग्निटिव रेडियो कहलाने के लिए टू कॉल इट एज अ कॉग्निटिव रेडियो इट हैज टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस. 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके रेडियो ने करने चाहिए. देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉल योर रेडियो एज अ कॉग्निटिव रेडियो. कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो. बोलो क्या? डेफिनेशन में ही है. स्पेक्ट्रम सेंसिंग. पहला इंटेलिजेंट काम उसको जो करना है कि इट शुड बी केपेबल टू सेंस द स्पेक्ट्रम. राइट. अब स्पेक्ट्रम सेंस करना है तो उसके लिए देयर आर वेरियस टेक्निक. ट्रांसमिटर डिटेक्शन है, इंटरफ्रेंस बेस्ड डिटेक्शन है, कोऑपरेटिव सेंसिंग. फाइन. सो ये कोई भी एक मेथड से वो स्पेक्ट्रम सेंसिंग करते आना चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट. सेंस तो कर लिया भाई. फाइन. अब मैनेजमेंट में क्या आता है? तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस. अब स्पेक्ट्रम एनालिसिस यानी क्या कि व्हाट इज द नॉइज ओवर दैट चैनल. उसके लिए मेरे पास इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज है या नहीं. ऑल दिस हैज टू बी एनालाइज एंड दैट एनालिसिस कैन बी डन विथ ऑल चैनल एस्टिमेशन टेक्निक्स. पायलट सिग्नल्स जो हम भेजते हैं. फाइन. तो उससे हम चैनल एस्टिमेशन करते हैं एंड फिर देखते हैं कि आर यू इन अ पोजिशन टू ट्रांसमिट ओवर दैट चैनल एंड देन वी टेक अ डिसीजन. तो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में 2 चीजें आती है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रम डिसीजन. ओके फाइन. देन कम्स दी अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन स्पेक्ट्रम मोबिलिटी. अब इसके लिए मैं फिर से वो एग्जांपल देना चाहूंगी. मैंने बोला था कि इफ योर हाउस इज लाइक इफ यू आर वैकेटिंग योर हाउस, यू आर मूविंग टू सम अदर प्लेस, यू विल रेंट इट. फाइन. लेकिन 1 साल बाद आप वापस आने वाले हो, ऐसा आप अंदाजा उसको दे देते हो कि भाई आई एम ट्राइंग फॉर कमिंग बैक, आई एम ट्राइंग फॉर माई रीट्रांसफर. ओके. सो 1 साल तक रखना है लेकिन 1 साल के बाद आपको खाली करना पड़ेगा. अब बंदा 1 साल तक रहा है आपके यहाँ, वो एडजस्ट हो गया लोकेलिटी से, उसका वर्क प्लेस पास में था इसीलिए उसने आपका घर लिया था. तो वो ये देख के रखता है कि अगल बगल में 1 साल के बाद में कोई खाली जगह होने वाली है क्या. यही एग्जैक्टली यहाँ पे किया जाता है. इसलिए लॉट ऑफ एआई, लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगने वाला है आपको. एंड इट हैज टू सी व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ वैकेंट spectrum band in the near future. Fine. So this is called as spectrum mobility. It should have a vacant spectrum band to move to when this user. अब इसमें एक चीज मैं बताने भूल गई आपको कि जो लाइसेंस यूजर होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी यूजर और जो उसे रेंट पे लेता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी यूजर. सो इफ द प्राइमरी यूजर इज कमिंग बैक, यानी जो लैंडलॉर्ड है वो वापस आ गया, तो इसको वैकेट करना है इसलिए, और बगल में इसको वैकेंट फ्लैट देखना है, तो इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम मोबिलिटी. ओके. गॉट इट. फाइन. तो ये भी कैपेबिलिटी आपके रेडियो में होनी चाहिए. ये थ्री बेसिक है. एंड अ फेदर इन द कैप इज स्पेक्ट्रम शेयरिंग. अब स्पेक्ट्रम शेयरिंग क्या है भाई? तो आपका बड़ा सा फ्लैट है,
आपने 2 बच्चों को रेंट पे दे दिया, आपके स्टूडेंट्स ही थे, हमने बता दिया कि मैं जा रही हूँ, आपको रहना है, आप रह सकते हो, फाइन। फिर जो रेंट था दैट वॉज समथिंग 10,000 or 15,000 विच यू वर गेटिंग, राईट। अब कालांतराने काय झालं की त्यांना वाटायला लागलं की बाबा हे खूप हेवी होत आहे आपल्याला, मग त्यांना लक्षात आलं की आपल्याच क्लासमधल्या आणखी 2 विद्यार्थ्यांना घर हवं आहे, तर ते जॉईन करतात, पण आपल्याला विचारतात की या दोघांना आम्ही आमच्या फ्लॅटमध्ये अकोमोडेट करतो, आम्ही तुम्हाला 15 देत होतो, आम्ही 20 देतो, तर ते 20 आता 4 मध्ये डिवाइड होऊन आले, तर ते विन विन सिच्युएशन झाली, मला 15च्या ऐवजी 20 मिळतात आहे आणि त्यांना शेअरिंग होत आहे, त्यांना कमी पडत आहे, राइट। तो ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं सबलेटिंग, दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग और स्पेक्ट्रम शेयरिंग, फाइन। बट सेकेंडरी का जो सेकेंडरी है दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्राइमरी, उसका पूरा टेक केयर वो प्राइमरी सेकेंडरी करेगा। आई गेटिंग इट, पहला जो सेकेंडरी है वो उसका टेक केयर करेगा, क्योंकि समवेयर इट हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, इतकं सेंट्रलायझेशन जर तुम्ही कराल तर बर्डन येईल, प्रायमरीवर बर्डन येईल, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम शेयरिंग। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके कॉग्निटिव रेडियो ने करने चाहिए। डेफिनेटली होता ही है, होता है, डेफिनेटली होता है कि उसको भी बताना है कि देखो इतने देने हैं, इतने समय के लिए है, उसके बाद वैकेट करना है, ये सब एग्रीमेंट रहता ही ऑब्वियसली। आणि खेळ नको ठोकू, हे नको करू, हे सगळं राहतेच डेफिनेटली, राइट, फाइन। सो यू हैव टू ट्रांसमिट एट ओनली दिस मच स्पीड, ये सारे इन टर्म्स ऑफ वायरलेस ऑल रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर, गॉट इट, फाइन। So can you give a simple example that you are delivering the speech right now, and we can also discuss. Yeah. But the same time, our voice should not reach exactly. This is underlay approach. Yes, underlay. This is underlay approach. Yes. This is the same example we can. I have a very intelligent elite group. Actually, I should say good, best, very good, fine. So next time I will cite this example. Yes, got it, fine. So ये हो गया approaches. अब next thing is like what you can say, approaches नहीं, so these were the functions. Now moving on to approaches. कि primary है, secondary है. How to get into cognition? So there are 3 different ways in which you can get into cognition, and in your modeling also you can initially decide what way you want to come to make your radio a cognitive radio. तो कैसा है कि when the simplest of all is when the primary is not utilizing, the secondary is transmitting. That is the simplest of all. So this is called as the interweave approach. Right? Interweave approach means what? In the absence of primary, the secondary starts transmitting and it hands over as soon as, or it vacates the band as soon as the primary peeps into. Okay? Getting it? This is the simplest approach. लेकिन इसमें कैसे है? One server, cognitive server, is continuously keeps track whether the primary wants to use the band or not. Okay, so as to avoid interference with the primary. Okay, fine. ये approach. अब दूसरा अप्रोच जो सर ने बताया कैसा है कि सेकेंड अप्रोच में, अब ये अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच का एग्जाम्पल कैसा है कि मैं नहीं हूं और वो बच्चे रह रहे हैं, फाइन, आई एम नॉट देयर एंड दे आर यूटिलाइजिंग। अब दूसरे अप्रोच में कैसा है कि भाई मेरा बेटा वहां पे पढ़ रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो उस केस में मैं क्या करूंगी? कैन एनीबॉडी टेल? मैं अपने लिए हमेशा एक ब्लॉक करके मैं 4 रूम की जगह 3 रूम दूंगी, 1 रूम अपने लिए रखूंगी, फाइन। सो आई विल कम बैक एंड यूज माई, यानी साइमल्टेनियसली वो रहे, मतलब लैंडलॉर्ड भी रहे, यानी प्राइमरी भी रहे एंड सेकेंडरी भी रहे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे, फाइन। सो वो बच्चे जब मैं नहीं हूं तो फुल पूरा आनंद, गाना बजाना, डीजे वीजे सब, एज सून एज आई एम देयर, भाई लैंडलॉर्ड आ गए हैं तो so the power transmission cuts down. Okay, that means whether occupied or unoccupied, the secondary transmits in such a way so as to not cause any interference to the primary user. This is called as underlay approach, with power restrictions. Okay, fine. And the third one, which is all time possibility, और बहुत मतलब जहाँ पे कुछ भी आपको देखना नहीं होता है, वो ऐसा है कि अब ये जो बच्चे हैं ना, ये म्यूजिक वाले बच्चे हैं। अब ये म्यूजिक वाले बच्चे जो है, मैं रहूं ना रहूं, उनको तो प्रैक्टिस तो करनी है,
भाई म्यूजिक वाले हैं, कल कंसर्ट है और वो मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं बिल्कुल बजाना नहीं, मैं आई हूँ, तो ये सिचुएशन में वो क्या क्या बोलेंगे, मैम हम एक काम कर सकते हैं, एक रूम जो है हम आपको साउंड प्रूफ करवा के देते हैं, फाइन, एंड इसका पैसा विल बी आर मनी, फाइन। मेरे लिए कैसा है कि ठीक है बजाओ, मेरी रूम साउंड प्रूफ हो रही है, फाइन, गेटिंग इट। और उनका कैसा है कि भाई दे आर गेटिंग इट ऑल टाइम अवेलेबल, यानी जो लॉस मेरा हो रहा था या फिर जो तकलीफ मुझे हो रही थी, जो इंटरफेरेंस कॉज हो रहा था, वो कॉम्बैट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर डाला उधर, उन्होंने साउंड प्रूफ किया, फाइन। तो एक्चुअली द सेकेंडरी इज एन इंटरफेरेंस टू द प्राइमरी, S/N कम हो जाता है बिकॉज नॉइज इज द सेकेंडरी नॉइज ऑल्सो, राइट। तो ये जो S/N ड्रॉप हो गया, उसे मीट करने के लिए सम ऑफ द सेकेंडरी पावर इज गिवन टू boost the primary power. Getting it? So this is called as the overlay approach. So you have to decide what kind of approach, and इसमें कुछ भी देखना नहीं है आपको, वो अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा पावर उनका सिग्नल बूस्ट करने के लिए देना है, and this way you compensate for the lowering down of S/N. Is that clear? Fine. So this is the overlay approach. इस तरह से अप्रोच भी पूरे हो गए। बेनिफिट्स यू ऑल नो, potential benefits जो in overlay approach, if we increase the power of primary, secondary suppress नहीं हो जाएगा? नहीं, पार्ट ऑफ दी पावर उसको ट्रांसमिट करने मिल रहा है भाई, वो जनरेट करेगा ना उतना पावर, उसको ऑल टाइम यूज करना है ना। On the same frequency, both are transmitting. Yes, of One is course. transmitting at higher power. कैसा है कि अपने अपने एनक्रिप्शन टेक्निक्स है, दे आर टेकिंग केयर कि भाई द डेटा शुड नॉट बी, यानी इसका डेटा उसको ना मिले, इसकी केयर वो लेते हैं। एनक्रिप्शन टेक्निक्स उनके अलग है, साइमल्टेनियस ट्रांसमिट करना है तो डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक्स डेफिनेटली है। और कैसा है कि इफ आई एम यूजिंग Symbols are not mixed. No, I'm telling you why. The reason is that to avoid वो बैंड पे दो ये जो होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में आप क्या करते हो, बैंड दोनों का सेम है, फाइन, लेकिन टाइम का गैप है। CDA में आप क्या करते हो कि टाइम भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन कोड का गार्डिंग देते हो। गेटिंग इट? सो सेम वे गार्डिंग इज गिवन सो दैट एक का डेटा दूसरा इंटरप्रेट ना कर पाए, भले ही वो रिसीवर ले लेगा लेकिन डिकोड नहीं कर पाएगा। रिसीवर लेगा ना, लेकिन डिकोड नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली लेगा। इसमें क्या रहता है मैं बताती हूँ आपको, when they are transmitting simultaneously, I tell you the practical situations where it is utilized. अगर secondary user जो है वो proximity में है तो उसको कम पावर में वो काम कर लेता है, ठीक है। और प्राइमरी जो होता है ना, इट इज एट अ डिस्टेंस, प्राइमरी यूजर इज एट अ और रिसीवर इज एट अ डिस्टेंस, तब तक ये सेकेंडरी डाई आउट हो जाता है बिकॉज इट्स अ, तो हार्डली इट अफेक्ट्स। और द काउंटर वे वो क्या करता है, अपना पावर इतना रखता है, अगर उसका यूजर फार अवे है तो अपना पावर इतना रखता है कि प्राइमरी का पावर बूस्ट करने के बावजूद भी उसको इंटरफियर ही नहीं करता। गॉट इट? सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ इट्स यूजर, it is either increasing its transmission power or it is keeping its transmitter power low, and in both situations it is boosting the primary power so as to not cause an interference to the primary। और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है, अपना पावर लिमिट सेट करके। गॉट इट? फाइन। एंड ऑफ कोर्स कोडिंग टेक्निक्स तो होती ही है so that data cannot be robbed, hacked. Okay, fine. And can you put some light on overlay mode? ओवरले अप्रोच। Overlay approach. ओके फाइन, वो एग्जाम्पल से आपको नहीं क्लियर हुआ? Actually, if you could have some slides which हाँ, नहीं वो तो है, स्लाइड्स तो है ही, स्लाइड्स की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, बट यही चीज वहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेन की है। अल्फा मतलब क्या है, पार्ट ऑफ दैट पावर इज गिवन टू दी प्राइमरी पावर, मतलब स्मॉल पार्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे मैम ने बोला कि उनका पावर कम हो जाए, वो जनरेट ही अपने आप में इतना कर रहा है कि थोड़ा सा उसको दे दिया। जैसे ये बच्चे मैंने आपको बताया जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं, उन्होंने साउंड प्रूफ करने की वजह से उनका कितना नुकसान हुआ, उनका सिर्फ पैसा ही गया ना, बट ऑल टाइम दे विल बी एबल टू प्रैक्टिस। जैसे CDM में सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में there are
दैट इज ओवरले बेसिकली, दैट इज ओवरले। बट एडिशनल चीज क्या है उसमें कि आपको कोडिंग करना है, एंड उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें भी नियर फार इफेक्ट होता है, जो मैंने आपको बोला नियर फार इफेक्ट उसमें भी होता है। फाइन, तो उसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ द यूजर, डिस्टेंस ऑफ द रिसीवर मैटर्स। अगर उसका रिसीवर पास में है तो नो नीड टू वरी, अगर उसका रिसीवर दूर है तो उसको जनरेटेड पावर एसोसिएटेड विद इट्स ओन सिग्नल उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो रिसीव नहीं करता है, उसका एसबाइन बहुत ड्रॉप हो जाएगा, जैसे मैम ने बोला। स्पेक्ट्रम सेंसिंग करने के बाद जो चेंज ओवर है, स्पेक्ट्रम चेंज ओवर का जो मोमेंट है, तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है? नहीं मान लो अभी इस वक्त ये स्पेक्ट्रम चेंज करना चाहिए। देखो, अगर इफ इट इज प्राइमरी, इफ इट इज द इंटरवीव अप्रोच, इट इज द मोमेंट वेयर द प्राइमरी इज रिक्वेस्टिंग इज कमिंग बैक, okay, fine. If it is the overlay, it is underlay, it is the moment at which the S/N of the primary drops and gives an alert signal that I am being interfered, okay, fine. And if it is the overlay, it doesn't have to worry at all. हाँ, लेकिन अगर उसके पास में जनरेशन कैपेसिटी नहीं है तो उसको रुकना है कहीं तो वो फार ऑफ यूजर को कैटर नहीं कर पाएगा। That means all the times here has to sense the S/N सेंसिंग तो है ही, डेफिनेटली है। एक सर्वर स्पेसिफिकली कॉग्निटिव में फॉर S/N एस्टिमेशन रहता है, डेफिनेटली फॉर प्राइमरी और एज वेल एज फॉर सेकेंडरी, डेफिनेटली। इसमें कई सारे इश्यूज हैं, हर्डल्स। अब बेनिफिट्स के पहले अपन हर्डल्स पे जाते क्योंकि डिस्कशन पे यहाँ पहुंचा है कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्राइमरी है कि नहीं, प्राइमरी है कि नहीं। अब कैसा होता है ना, इफ इट इज अ हिली टरेन, फाइन, हिल अगर है तो if it is like this, fine, I have my sensor somewhere here, okay, and the primary user जो है ये गाड़ी है, he is transmitting, primary user is transmitting, बात कर रहा है वो बंदा, fine, यहाँ पे सेंसर है, सेंसर कहाँ तक के देखेगा, यहाँ तक के देखेगा, ठीक है, इतना पूरा कवर करेगा, तो उसको पता ही नहीं इधर प्राइमरी है, वो क्या सिग्नल दे देगा, एब्सेंट, प्राइमरी इज एब्सेंट। अब ये बंदा कार में है, बात करते करते इधर आ गया, he was on move, right? इसने ट्रांसमिट करना भी शुरू कर दिया विद इंटरव्यू अप्रोच, और ये बात करते करते इधर आ गया, तो पोटेंशियल इंटरफेरेंस। तो इन सच सिचुएशन यू गो फॉर कोऑपरेटिव सेंसिंग टेक्निक, वेयर द ज्योग्राफिकल टेरेन इज अनइवन, you go for cooperative sensing. Cooperative sensing means what? You don't depend on a single sensor. You have 3 to 4 sensors to tell you that yes, primary is absent. And this I am talking all in real time. ये सारा मैं कब कि भाई हम बोलते हैं ना कि what is handoff? Handoff is that when the call is in progress. Fine? और अभी एट प्रेजेंट ही हैंड-ऑफ इज, ऑल हैंड-ऑफ्स आर नॉट सक्सेसफुल हैंड-ऑफ्स। काफी बार ट्रेन में जब होते हैं तो सिग्नल चला जाता है, बात करते करते छूट जाता है, और मैं तो बात कर रही हूँ 800 to 200 पे शिफ्ट करनी। सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। देयरफॉर हैंड-ऑफ डिले मिनिमाइजेशन इज ऑल्सो स्पेक्ट्रम हैंड-ऑफ, हियर इट इज अ स्पेक्ट्रम हैंड-ऑफ, टोटल स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो रहा है। तो हैंड-ऑफ डिले मिनिमाइजेशन इज अनदर ब्यूटीफुल रिसर्च एरिया in this field. बहुत काम हो रहा है इसमें। If signal to noise ratios are say all the time sensed by the server entity, so again that processing and all the delays or conversion to TCP, so that will take into another latency. Definitely, but processors nowadays are like you have very high speed processors thanks to the technology, which is giving some, I mean, some rays of hope that yes, cognitive can be commercialized. क्योंकि अभी प्रोसेसिंग स्पीड इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो हो रहा है, मतलब मैंने बोला ना कि आपका जो वो वॉकी टॉकी जो होता है उनका यूरोप में जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है उस फ्रीक्वेंसी पे वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए ही यूज कर रहे हैं उसको। बट देन दे टेस्टेड फाउंड ओके वाली सिस्टम है, ऐसा है। अब जीएसएम भी जब शुरुआत हुई, इट वाज अ ग्रुप स्पेशल मोबाइल। किसको पता था जीएसएम जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन बन जाएगा? बना ना, तो ये भी बन जाएगा भाई एक दिन, हम रहे ना रहे बनेगा, राइट?
Okay, fine. So this is the situation. Well, these are the hurdles and benefits. You know, benefits तो मतलब जो सबसे पहला है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो पूरी तरह हट जाएगा. फिर स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, बिजनेस बन जाएगा ये कि मैंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, मैंने घर खरीद लिया, आई विल रेंट इट. फाइन, वैसे ही स्पेक्ट्रम का हो जाएगा. यानी इट विल ओपन अप न्यू बिजनेस. देन हमें कोई ये मेरा जो लेक्चर चल रहा है आपको लाइव टेलीकास्ट करना है तो यू नीड नॉट नीड टू पे फॉर समथिंग. जो भी बैंड खाली होगा अब उस पर ट्रांसमिशन करना शुरू कर दोगे. सो लाइव ट्रांसमिशन ऑफ सच लेक्चर्स वुड बी पॉसिबल. एंड इन फैक्ट एमएससी पे बर्डन जो होता है हैंड ऑफ वगैरह का, क्योंकि कंट्रोल विल बी डिसेंट्रलाइज. यानी ऐसा माना जाता है कि अगर कॉग्निटिव सक्सेसफुल हुआ तो कॉग्निटिव में जैसे ब्लूटूथ में अगल बगल के ब्लूटूथ वो सेंस कर लेता है और कम्युनिकेशन शुरू कर देता है. वो बताता है ना ये आपके आदि ओपन ब्लूटूथ डिवाइसेस. वैसे ही इफ जैसे आज के जमाने में कैसा है कि आप एक बिल्डिंग में होते हो, दूसरी बिल्डिंग में होता है, आप खिड़की में से एक दूसरे को देख पाते हो, लेकिन फोन लगाने की जब कोशिश करते हो तो वो बोलता है कि बंदा इज आउट ऑफ कवरेज एरिया. तो फिर कि भाई अरे दिख रहा है आउट ऑफ कवरेज कैसे क्या. So it is because your signal is not directly reaching to that person. It is going to your base station to MSC, MSC to again base station and then back. तो इसमें आपका स्मॉल स्केल फेडिंग, आपका लार्ज स्केल फेडिंग सब इफेक्ट करते हैं. तो इसलिए जाते जाते वो सिग्नल डाई आउट हो जाता है. तो ये इसमें नहीं होगा. वेयर देर इज LOS, लाइन ऑफ साइट अगर है तो वो सेंस कर लेगा कि LOS में कौन से मोबाइल है. इफ द मोबाइल इज इन LOS, the call will not be routed through MSC, it will be a direct MS to MS, mobile to mobile. Fine, and this reduces the burden on the MSCs, thereby giving extensive roaming. Fine, roaming जो है वो बहुत cheaper affair हो जाएगा क्योंकि MSC के पास में बहुत काम नहीं बचेगा. तो ये सब सारे benefits हैं. Quickly we'll go through the PPT. इस सेंसर कैसे अरेंज करना है? स्पेक्ट्रम सेंसिंग के लिए जो सेंसर आपने बताएगी Sir, let Madam complete her presentation because we discussed. We were discussing about Yeah. Yeah. Let her deliver what. हम will address the questions later. And perhaps अगर आज एड्रेस भी नहीं हुए तो मैम हैज माई नंबर, यू हैव माई ईमेल, एनी टाइम यू कैन लाइक ड्रॉप मी अ मेल कि ऐसा है तो इसका ये पॉसिबल इफेक्ट्स या पॉसिबली क्या हो सकता है. यू कैन रिमेन करेंगे. And some guests here also arrived. Start. Okay. So these are the key elements. Fine. कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो इट इज एम्बार्क्ड बाय इट्स की एलिमेंट्स. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट, द नेटवर्क एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स. Fine. This is the way in which we get into cognition. I have already explained कि आपको स्पेक्ट्रम सेंस करना है, फिर आपको समझना है कि आपके पास इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज उतनी है क्या. यू हैव टू स्टिक टू द रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स एंड देन यू गेट अ चांस टू ट्रांसमिट. एंड अगेन द साइकिल कंटिन्यूज. फिर से चेक करो आपका एनवायरनमेंट में एमपी स्पेक्ट्रम कौन सा है. अगेन साइकिल कंटिन्यूज. This is the sorry for the spelling. It is interweave. It is not interwave. So this better explains. The brown one are the primary users and the green one are the secondary. तो एम्प्टी वो पोल्स दिखे हैं तो सेकेंडरी आ गया है ग्रीन वाला. द मोमेंट द प्राइमरी creeps into, the secondary has to vacate. Okay, fine. So this is interweave approach, the first one. Then the underlay allows the cognitive users to operate on a certain frequency band, either unoccupied or not, provided that the interference cost to primary users remains below a fixed threshold. Okay. Then this is what I was talking of. Part of the secondary power is given to boost the primary signal. Fine, alpha PS is the power of the secondary, which is given to boost the primary user, primary power. Various types: the full cognitive, the spectrum sensing cognitive, licensed band cognitive, and the unlicensed band cognitive. Okay. The radio functions, cognitive radio function, the spectrum sensing, the spectrum management, spectrum mobility, spectrum sharing. Potential benefits: increase in utilization of radio spectrum, use of spectrum holds white spaces, means for spectrum holders to exploit the valuable assets, supports new business models not tied
tied directly to spectrum availability, facilitate spectrum trading, expansion in the capacity of critical communication networks in emergency scenarios, makes higher data rate services available to the users, offers enhanced coverage to the user, facilitates more extensive device roaming than we see today, decreases the need for centralized spectrum management. So, 5G and CR shake hands. 5G aims to integrate and interconnect various types of communication technology. The CR has ability to self-integrate into the wireless world diversity. Okay, fine. So, integration and interconnection of various wireless standards and wireless technology is what 5G wants to do. CR has the inherent ability to adapt and work in different wireless environments. Commonly, 5G and CR ensure seamless connectivity, enhanced data rates, and improved coverage. However, 5G as a standalone technology targets achievement through spectrum shift, but CR proposes efficient utilization of existing usable bandwidth. So that makes it a safer implementation. Okay. So the 5G based cognitive radio aims to meet the goals of 5G by efficient utilization of available bandwidth and RF resources. It is a way for healthier implementation of 5G. So these are the references which has my own books over there, and you can type my name, you will get my papers. Most of the papers are like open access. Okay, and my book also, I told you, 30 pages are open access. And so that was a presentation. If I have 10 minutes, I have a video to relax you. Yeah, okay. Madam, what is the name of the forum of Aditya Jagannath sir? The name of the forum of what you have said? SDR forum. SDR. उसका मतलब जगन्नाथ सर भी है उसमें ना? Aditya Jagannath sir is also. Yeah, he's there. तो उनका लॉगिन पासवर्ड मतलब डायरेक्टली अगर मैंने सर्च किया तो डायरेक्टली वो फोरम मिलेगा या क्या मिलेगा? नहीं, वो सर को एक्सेस रहेगा. आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज्वाइन करने मैंने के चेक किया गूगल में, मुझे ऐसा मिला नहीं कोई. SDR फोरम नहीं मिला. मुझे भी मैडम, if you can show it here. अगर आप गूगल आउट करके दिखा सकते हो फोरम का नाम आएगा. मे बी वो आप पर्सनली किया रहेगा उन्होंने अभी. नहीं फोरम फॉर ऑल द इंडिया के लिए, पूरे के लिए है. नहीं, there are restrictions. What she is talking of. See, I need to have a reference first. उनका ही है IIT कानपुर ना. नहीं IIT कानपुर. I need to have a reference first. यानी आपको ज्वाइन करना है तो I will have to मतलब connect with मतलब through channel. मॅम आता त्यांचा कोर्स आहे आदित्य जगन्नाथ. तुम्हाला जॉईन करायचं असेल तर करा. नाही त्यांचे स्वतःचे कोर्सेस आहेत 15-20 दिवसांचे. सगळं कोडिंग. One day, Basil takes his dog Pepper for a walk at the marketplace. Basil meets
to buy a new collar for Pepper. While Basil is not paying attention, Pepper wanders off. He finds an enchanting collar on the ground. The imperial servant assumes Pepper is one of the princess's many pets and lifts it into the carriage. When Basil sees what's happening, it's already too late. He is not allowed to use the imperial lane because of the strict traffic rules. This is in fact exactly how wireless communication works today. Mobile devices are only allowed to use certain frequencies which are getting crowded. New music and video services on the internet require far more bandwidth than is available for the current networks. With cognitive radio technology, we can use all available frequencies, even those dedicated to TV or satellites. The intelligent devices negotiate in order to use the whole radio spectrum in the most efficient way. This way, we can multiply the current network speeds. Basil arrives at the town gates. But to enter the town, he has to fill in a stack of forms. He has no time for this kind of nonsense. But hey, what's that guy doing there? He's filling out all the forms just by the push of a button. With cognitive radio, you can easily control and verify your identity both online and offline in one simple step. For instance, when you move, you could redirect your mail, subscribe to electricity, gas and water, enroll your children at a school, and even register to vote, all at the same time. Although your device is capable of connecting with any institution, you would still be in charge of the information you choose to share. Basil comes across a billboard advertising an event at the arena. He can't understand the language, but the radio-enabled billboard sends his handset the information he needs, which he then shares with his friends. By the word radio, we mean any kind of wireless communication. At the moment, radios can communicate only with other radios of the same kind. Cognitive radios could understand the language of any radio. This, combined with new simple radios embedded in any object, would allow interaction between any physical objects. This could also provide solutions for communication between people of different languages and cultures. At the arena, Basil sees Pepper in the imperial box with the princess. Basil hears somebody coming. Suddenly, Basil has become part of the main event. He can't even lift his weapon. Running for his life, Basil pushes the panic button on his device. At a concert, a football game, or any big event with tens of thousands of people, the local network may get overloaded. With current spectrum usage limitations, the provided capacity just isn't enough for all the users. Cognitive radio can use all available frequencies and connectivity methods. It can quickly adapt to the unusual situation and ensure proper operation of the networks. The devices connect not only through the network cells, but also by forming spontaneous networks. This way, messages, phone calls, and even real-time video streams can be transmitted by many more users. One of Basil's friends finds information about the lion. This gives him an idea, and he tells everyone about his plan. A flashlight distracts the lion from the chase. Basil suddenly realizes this may be his opportunity. Success! The undefeated lion is caught. Basil has done the impossible. Basil is escorted to the winner's lounge to wait for the princess. Here she is, Her Imperial Majesty. Oh dear, this won't go well with the princess.
Rajashri ma'am. Thank you for explaining all with real-time examples the concept of cognitive radio, the terms in cognitive radio, how 5G can be safely implemented using CR, or how the radiation may affect human life. So how cognitive radio can help us in achieving what the whole community is trying to achieve now through 5G. For explaining to us what is SDR forum, please let us know how to join it. Okay. And thank you for explaining all the types, functions, hurdles, approaches, everything, whatever you can explain in the session of cognitive radio. I would like to request all the participants to give a big round of applause for our guests. With this, we will end our session 2. And can we have a photograph now right now? So I would request all participants to gather to have a group photo.